पार्लियामेंट में ये सवाल पूछा गया कि विश्व के कुछ देशों में आतंकवादी ड्रोन से हमले कर रहे हैं, भारत सरकार की क्या तैयारी है। जुलाई 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था। 5 मार्च 2020 को जब पूछा कि वाइटल सिक्योरिटी इंस्टॉलेशन पर हमारे ड्रोन से हमला होता है आतंकवादियों द्वारा, तो क्या कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है? मतलब 2 साल से देश के चुने हुए प्रतिनिधि इस बात की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार का क्या जवाब है? सरकार कहती है कि हमने द गवर्नमेंट हैज इशू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और वो कहती है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। जबकि 2020 में डीजीपी जम्मू कश्मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा कि राजौरी सेक्टर में एलओसी के हमारे हिस्से में ड्रोन से बड़ी मात्रा में कैश, जो कि भारतीय मुद्रा है, ड्रग्स और वेपन आतंकवादियों के लिए गिराए जा रहे हैं, क्योंकि एक कंसाइनमेंट पकड़ा था। उसके बाद पुंछ सेक्टर में 11 करोड़ की हेरोइन पकड़ाई, तब भी पुलिस ने यह बताया कि वो ड्रोन के माध्यम से गिराई गई है। उसके बाद 23-24 सितंबर 2020 को जो राइफल्स पकड़ाई है वहां आतंकवादियों के पास, वो जो पीएलए राइफल यूज करता है T97, वो राइफल्स पकड़ाए, और हेक्सोकॉप्टर वो राइफल्स सीएसीपी जो पीओके का भारत का हिस्सा है, जो कश्मीर के पास है, वहां पर जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना बना रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए चाइना ने दी हुई है। तो पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद भारत की सरकार सोई हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ड्रोन डिटेक्शन न्यूट्रलाइजेशन कोई सिस्टम है क्या भारत की सरकार के पास? मैं ये पूछना चाहता हूं। पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ, यूरी में सेना पर घातक हमला हुआ, बारामूला में इंडियन आर्मी पर हमला हुआ, नारगोटा आर्मी पर हुआ, हंदवाड़ा में। ठीक है सर, आपका समय कंप्लीट हो गया है, लेकिन आपने फोर्सेस पर हमलों की बात को यहाँ पर उठाया है। गौरव भाटिया जी से मैं इस पर जवाब लूंगी, लेकिन मैं साथ ही यहाँ पर ताहिर सईद जी को भी जोड़ लेती हूँ बातचीत में। ताहिर सईद जी, एक बड़ा आरोप ये दिखाई देता है कि जिस तरह से सरकार ने एक राजनीतिक पहल की है, कश्मीर में जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, उसके बाद पूरी तरह से अलगाववादियों की और सरहद पार बैठे आतंकवादियों के आकाओं की कमर टूट गई है, और उसी बौखलाहट का ये नतीजा है जो कश्मीर में, जम्मू में इस तरह की आतंकी घटनाएं दिखाई दे रही हैं। देखिए मीनाक्षी जी, जो जम्मू एयरपोर्ट पे जो हुआ, जो ड्रोन हमले जो हुए, ये हम सब के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। मुझे लगता है कि इस डिबेट में जितने भी लोग बैठे थे, हम सब के लिए और ये पूरे देश के लिए ये एक मैटर है कि नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके जो है हमले हो रहे हैं। तो अभी इस बारे में जो है सिक्योरिटी एजेंसीज या जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, तो वो अभी इस पे जांच कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये अभी ना प्रीमेच्योर होगा कि इस पे हम कुछ ज्यादा कमेंट करें, ताकि जांच पे भी कोई असर ना पड़े। दूसरा एक वाकया जो कल पेश आया यहाँ पर, हमारे यहाँ अवंतीपोरा में एक ही फैमिली के जो है 3 लोगों को मारा गया, जिसका हमने बड़ा कंडेम किया है, और हम कंडेम करते हैं कि ये एक बुज़दिलाना और काला हरकत है कि हर तरफ से जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो इस वक्त परेशानियों, मुसीबत का शिकार है, गोलियों का शिकार है, फैमिलियां तबाह की तबाह होती जा रही हैं। लेकिन एक चीज है जिसका जवाब मुझे लगता है कि भारत सरकार को देना होगा, कि वो जो कहते हैं कि 317 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, तो इस तरह के जो हैं वो बार बार पेश क्यों आ रहे हैं? अगर आप देखेंगे 370 हटने के बाद कितने ही अटैक्स बढ़ गए हैं, कितनी ही ज्यादा जो है गतिविधियां जो है, एक्टिविटीज जो हैं वो बढ़ गई है। तो इसका जवाब जो है वो भारत सरकार को देना चाहिए कि वो झूठ क्यों बोल रही है देशवासियों को कि हमने जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात को ठीक कर लिया है। ये हम सबके लिए परेशानी है। सबसे ज्यादा विक्टिम अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं। मैं यही उम्मीद करूंगा कि एटलीस्ट भारत सरकार अपने देशवासियों को झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है, सभी मेहमानों से मैंने उनके शुरुआती विचार इस 1.5 मिनट में लेने की पूरी कोशिश की, और एक शुरुआती संवाद यहाँ पर जरूर आप सबकी तरफ से दिखाई दिया है। अब डिबेट की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, जो सवाल यहाँ पर ताहिर सईद और अभय दुबे जी ने उठाए हैं, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप ही उसका जवाब दें। अब अगर देश में जिस तरह से हम सुनते हैं कि पिज्जा की डिलीवरी हो जाती है आधे घंटे में, अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल इस तरह से आईईडी की डिलीवरी के लिए होगा, और उसके बाद हमें यह भी नहीं पता होगा कि वो कहां चले गए, और ये थ्रेट कितना बड़ा है, कैसे हमारी फोर्सेस जिनको निशाना बनाया जा रहा है उन्हें कैसे सुरक्षित रखना है, तो ये एक बड़ा कंसर्न है। क्या काउंटर प्लान हमारे पास हो सकता है, क्या रणनीति होनी चाहिए? मीनाक्षी जी, देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस बात पे चर्चा नहीं हो सकती है कि हमारी जो आर्मी की कैपेबिलिटी है, जिस तरह से उनको मजबूत किया गया है, सर्वेलेंस सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया है, ये वाकई में पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। दूसरी बात,
ये एक ऑन गोइंग इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज होती है। टेक्नोलॉजी बदलती है और भारत भी अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाता है और आर्मी को वो पर्याप्त इक्विपमेंट देता है जिससे कि वो इस तरह के जो नए तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो रोके जाए। दूसरी बात, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी क्या और कैसे जवाब दिया जाता है। एक सेकंड रोक रही हूँ।